है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सभी अपडेट पे हम लोग बात करेंगे, जो अभी कल परसों में जो भी अपडेट आए हैं, चाहे वो एक्स सैंडल पे आए हैं, चाहे वो अनोबीस ब्लॉकचेन पे आए हैं। उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग वीडियो में भी सुन रहे थे, लेयर जीरो क्या होता है, एसी वॉलेट क्या होता है, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और लेयर जीरो का क्या मतलब होता है, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार जबरदस्त अपने तरीके से रिएक्शन आप कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, क्योंकि हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है। और मुझे भी आप सभी से मोटिवेशन मिलता है जब आप रिएक्शन करते हैं, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे सेशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक पे। तो आई होप, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग रिएक्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग यहाँ पे एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी लोग नहीं आ पाए इस सेशन में, आप उनको रिमाइंडर मैसेज दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके डाल डाल दीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन फास्ट, ऐसा कुछ मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ओके। तो वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और अभी आपका जो है लास्ट में यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों के पास नहीं है, चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों, और आज के अपडेट पे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ अपडेट पे हम लोग बात करेंगे। जो अपडेट क्या है मेन, तो सबसे पहले अनोबीस ब्लॉकचेन पे हम चलते हैं। अनोबीस का जो अपना एक्स हैंडल है, उस पे हम बात करेंगे। और ये जो अपडेट था काफी पहले का था, लेकिन जो है यहाँ पे ये, हाँ, जो जीरो लेयर है, लेयर जीरो क्या होता है, तो लेयर जीरो को हम लोग देखेंगे। और ये एक्चुअली क्या है लेयर जीरो, और इसको हम चैट जीपीटी से पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इतनी फर्राटेदार इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है। और यहाँ पे इस पैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको आती भी होगी, और कुछ लोगों को शायद नहीं भी आती होगी। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको पूरी तरीके से चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी दोस्तों, जिनके पास भी नहीं है, आप चैट जीपीटी को डाउनलोड करिए। और चैट जीपीटी पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सही इनपुट देंगे तो सही आउटपुट देगा। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा इन हिंदी, तो अभी ये हिंदी में आपको सारी चीजें कन्वर्ट करके देगा कि ये लेयर जीरो क्या है। फिर आगे हम लोग और भी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, लेयर जीरो। अनोबी चेन की ओमिनी चेन इंटर ऑपरेबिलिटी के वैश्विक अग्रणी प्लेटफॉर्म लेयर जीरो के साथ व्यापक साझेदारी पार्टनरशिप की है। यानी कि एक ऐसा ओमिनी चेन इंटर ऑपरेटेबिलिटी है कि सारे नेटवर्क, यानी सारी चीजें एक साथ अनोबीस पे आ जाएंगी। यानी आपको क्रॉस चेन है, यानी बीएनबी चेन है, ट्रोन चेन है, इथेरियम चेन है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे आ जाएगी। लेयर जीरो के ओमिनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और ओएफटी, ओमिनी चेन फंजिबल टोकन, ओएफटी का मतलब है ओमिनी चेन फंजिबल टोकन। जैसे एनएफटी इसका ओरिजिन का एनएफटी है, वैसे इसका भी लेयर जीरो का ओमिनी चेन फंजिबल टोकन है। तो ये भी एक एनएफटी के तरीके ओएफटी है। स्टैंडर्ड का उपयोग करते हुए अनोबी चेन अपने मिननेट डिप्लॉयमेंट और पूरे इकोसिस्टम इंटीग्रेशन को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। इस साझेदारी से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जल्द ही आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी। अब बात अगर करें यहाँ पे जीरो लेयर, तो जीरो लेयर क्रॉस चेन इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि जीरो जीरो लेयर जीरो का मतलब हुआ क्रॉस चेन इंटर ऑपरेटिबिलिटी, यानी कि लगभग, अभी आगे आपको और क्लियर होगा, ऑपरेबिलिटी के क्षेत्र का एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता है, जिसे A16Z
और यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है क्या, एंड्रीसेन हॉर्विज हॉर्विज और स्क्वायर कैपिटल जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। इसे विभिन्न ब्लॉकचेन टैप्स और वैश्विक ऑन चेन लिक्विडिटी को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क में से एक माना जाता है। लेयर जीरो की मुख्य विशेषताएं क्या होने वाली है उस पे यहाँ पे बताया गया है। दुनिया के 60+ प्रमुख ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा हुआ, यानी दुनिया के जो मेन 60, पूरे वर्ल्ड के जो मेन 60 प्रमुख ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा हुआ, हजारों डैप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट होंगे। ग्लोबल मल्टी चेन मैसेजिंग और एसेट इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है। विभिन्न ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को ग्लोबल ऑन चेन लिक्विडिटी से जोड़ता है, यानी कि पूरी ग्लोबल लिक्विडिटी एक साथ यहाँ पे जो है काम करेगी। ग्लोबल लिक्विडिटी, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस पार्टनरशिप से अनोबीज चेन को क्या लाभ होगा? बहुत अच्छी बात है कि इस पार्टनरशिप से अनोबीज चेन को क्या लाभ होगा। इस साझेदारी के माध्यम से अनोबीज चेन धीरे धीरे इथेरियम, बीएनबी चेन, सोलाना, आर्बिट्रम सहित कई प्रमुख ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से जुड़ सकेगा। मतलब ये बहुत समझने वाली बात है। इस साझेदारी के माध्यम से अनोबीज चेन धीरे धीरे इथेरियम है, बीएनबी चेन है, सोलाना है, आर्बिट्रम है सहित कई प्रमुख ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से जुड़ सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप प्राइवेसी एसेट्स का क्रॉस चेन उपयोग आसान हो जाएगा, यानी कि आपका जो प्राइवेसी है वो क्रॉस चेन उपयोग आसान हो जाएगा। ओमिनी चेन डैप्स को डिप्लॉय करना सरल हो जाएगा, यानी कि पूरा जो ओमिनी चेन का मतलब ये हुआ कि पूरा एक ज्वाइंट वेंचर टाइप का ये चीजें होंगी, जहां पे पूरे वर्ल्ड का जितना एक 60, अभी जैसे हम लोगों ने देखा 60+ जो ब्लॉकचेन है उन सारी को जो है एक दूसरे में आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफी RWA रियल वर्ल्ड एसेट और एआई एप्लीकेशंस के लिए ग्लोबल लिक्विडिटी तक बेहतर पहुंच मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एआई का यूज ऑलरेडी किया गया है रियल वर्ल्ड एसेट के लिए ग्लोबल लिक्विडिटी, यानी ग्लोबल लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे जो है ग्लोबल लिक्विडिटी यहाँ पे यूज होगी। अनोबीज चेन का एजीआई आधारित प्राइवेसी लेयर 1 ब्लॉकचेन से आगे बढ़कर वैश्विक मल्टी चेन, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के जो है टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे मल्टी चेन प्राइवेसी एसेट नेटवर्क के रूप में विकसित होगा। ये आपको समझ में आया होगा। नया ओमिनी चेन युग, प्राइवेसी बनी रहेगी और फिर आवश्यक वेरिफिकेशन संभव होगा। मतलब समझने वाली बात यह है कि प्राइवेसी भी बनी रहेगी, फिर भी आवश्यक वेरिफिकेशन संभव होगा, यानी कि जो प्राइवेसी भी आपकी बनी है और जो वेरिफिकेशन है, जो आपको वेरीफाई करना है, जो ऑडिटेबल है, यानी ऑडिट करना है, वो ऑडिटेबल भी होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। रिएक्शन दे सकते हैं अगर समझ में आ रहा है कि प्राइवेसी भी आपकी बनी हुई है, यानी कि आपका वॉलेट है, आपका पर्सनल एसेट है, आपका स्टेकिंग है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन भी होगा कि आप अगर दिखाना चाहेंगे तो आप दिखा भी सकते हैं। न्यूनतम डेटा डिस्क्लोजर के साथ भी ऑडिट किया जा सकता है, यानी कि जो दिखाने वाली चीज है, जो ऑडिटेबल है, ऑडिट किया जा सकेगा उसका। ग्लोबल क्रॉस चेन हाईवे अब अनोबीज चेन तक पहुंचने जा रही है, यानी ग्लोबल जो एक रूट है, जो एक हाईवे है, वो अब अनोबीज चेन तक पहुंचने जा रही है। ओमिनी चेन लिक्विडिटी के एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। तो कितने लोगों को ये मैसेज समझ में आया? और ये सारी चीजें, जैसे एक इसमें कुछ नाम यहाँ पे जो है दिया गया था, ये तो इसको जो है और हम थोड़ा सा सर्च करेंगे यहां से इतनी चीजों को, केवल ये इसको हम कॉपी करके और सर्च करेंगे, यही चैट जीपीटी पे ही करेंगे। इसको हमने दो नाम दिख रहे थे जो उतना क्लियर नहीं हो रहा था, तो चैट जीपीटी है, इस पे कर लेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए।
ये आपको जो दिख रहा है A16Z, ये क्या है? ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये कंपनी नई और अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनियों में पैसा लगाती है, जैसे भारत में लोग किसी अच्छे बिजनेस में निवेश करते हैं। यानी कि ये जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, जो जितने भी स्टार्टअप होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा लगाते हैं। जैसे भारत में लोग किसी अच्छे बिजनेस में निवेश करते हैं, वैसे ही A16Z दुनिया के बड़े क्रिप्टो एआई और वेब3 प्रोजेक्ट में निवेश करती है। उदाहरण, अगर A16Z किसी प्रोजेक्ट में निवेश करती है तो लोग मानते हैं कि उस प्रोजेक्ट में भविष्य की अच्छी संभावना हो सकती है। और ये दूसरा नाम है स्क्वेया कैपिटल। क्या है? स्क्वेया कैपिटल भी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में से एक है। इसने शुरुआत में ही कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया, जैसे गूगल, एप्पल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, और अब यह वेब3 और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में भी निवेश करती है। आसान भाषा में समझे, अगर किसी नए बिजनेस को टाटा, रिलायंस या अडानी जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप का समर्थन मिल जाए तो लोगों का उस बिजनेस पर भरोसा बढ़ जाता है। उसी तरीके से ये A16Z और सेक्विया कैपिटल का नाम भी दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए अगर किसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी कंपनी से इसका समर्थन मिलता है तो लोग उसे गंभीरता से देखते हैं। तो आप लोग ये सारी चीजों को खुद भी कर सकते हैं। और अगर अनोबीस पे इस तरीके की चीजें, अनोबीस ब्लॉकचेन पे आ रही है, तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार इसके लिए जो है क्लैपिंग होना चाहिए, जितने लोगों को समझ में आई ये चीजें। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई हैं तो दो लोगों को आई होप समझ में आया। और बहुत सारे लोग हो सकता है अटेंडेंस में हो केवल, और फिजिकली यहाँ पे ना अवेलेबल हो, तो कोई टेंशन भी नहीं है ना? तो आप अगर यहाँ अवेलेबल हैं तो इन चीजों को समझिए। थोड़ा टेक्निकल है, बट आपको जो है नॉलेज जो होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो ये तो रहा हमारा जो है अनोबीस पे जो अपडेट था। इसके बाद में हम और अभी कुछ अनोबीस पे अपडेट है, इसको भी हम देख लेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया, ओमिनी चेन इंटर ऑपरेबिलिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुआ है लेयर जीरो का। अनोबीज चेन और लेयर जीरो का जो ओमिनी चेन इंटर ऑपरेबिलिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। और अभी और क्या लेटेस्ट यहाँ पे है उसको देख लेंगे। और ये इसी के बारे में दिया हुआ है सारा। तो अभी हम लोग और जो अपडेट है उसको देखते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे सल्यूट ओरिजिन पे एक अपडेट आया हुआ था, ये एसी वॉलेट का। ये भी हालांकि 3 दिन पहले का है, और ये अपडेट आया है अभी। और सल्यूट ओरिजिन की अगर बात करें तो ये एक्चुअल ओरिजिन का ऑफिशियल एक्स हैंडल है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं या कितने लोगों को पता है? एक बार रिएक्शन करिएगा। जो सल्यूट ओरिजिन है वो ओरिजिन का एक्चुअल एक्स हैंडल है। तो वहां पे जो भी अपडेट आएगा एकदम 100% श्योर होगा, और जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल अपडेट रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो अभी आपको आया था एसी वॉलेट, तो इसको भी हम देख सकते हैं और इसको भी हम डिकोड करेंगे एक बार। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात भी किया था एसी वॉलेट के बारे में। इंडस्ट्री की अग्रणी एजीआई वेब3 वॉलेट आस्टाकोर ने अनोबी चेन के साथ एक व्यापक रणनीति साझेदारी की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत एसी वॉलेट को अनोबीज चेन की आधिकारिक, ऑफिशियल और विशेष रूप से अनुशंसित एक्सक्लूसिव रिकमेंडेड वॉलेट के रूप में चुना गया है। यही वॉलेट भविष्य में वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन चेन एसेट इकोसिस्टम, एप्लीकेशंस और इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचाने का प्रथम माध्यम बनेगी। इस साझेदारी के फायदे क्या है? एसेट डिजिटल संपत्तियों को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा,
ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन पहले से अधिक आसान और तेज होगा। ग्लोबल वेब 3 इकोसिस्टम से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अवेक इकोसिस्टम के यूजर्स को अधिक सुविधाजनक और बेहतर वॉलेट एक्सपीरियंस मिलेगा। अनोबी चेन लगातार आगे बढ़ रहा है। अनोबी चेन इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। अब अवेक अब डैफी 3.0 के नए चरण की ओर बढ़ रहा है। एसी वॉलेट का उद्देश्य अपनी डिजिटल संपत्तियों को, एसेट को और अधिक उपयोगी और मूल्यवान मूल्यवान बने। एसी वॉलेट आईओएस और एंड्रॉइड डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं, कहाँ पे दिया हुआ है लिंक। अभी मुझे लगता है कि ये एंड्रॉइड में शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एंड्रॉइड में ट्राई कर रहा था इसको डाउनलोड करने के लिए, तो ये डाउनलोड हुआ नहीं। लेकिन आईओएस यानी कि जो एप्पल्स के फोन है, यानी कि एप्पल्स वाले हैं या आपके आईफोन्स हैं, उसमें हो रहा है। तो एंड्रॉइड में मैं कर रहा था, कोशिश हुआ नहीं। हो सकता है कुछ अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, आगे चल के आ जाएगा एंड्रॉइड में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एसी वॉलेट ये है क्या? ये एक ऐसा वॉलेट है, अगर हुआ होता तो मैं लाइव भी करके दिखाता। ये एक ऐसा वॉलेट है जहां पे आपको डेक्स टूल भी मिल जाएगा, डेक्स स्क्रीनर भी मिल जाएगा, Aave.ai भी मिल जाएगा, आपको जो है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी मिल जाएगा। आपको वो सारी चीजें एक ही वॉलेट के अंदर मिल जाएगी, और यही आपका वॉलेट भी होगा, और यहीं से आप चीजों को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। एक सवाल है दोस्तों मेरा आप सभी से, बहुत सारे लोग प्राइस को सिर्फ देखते हैं। एक सवाल है मेरा कि एक चीज बताइए कि क्या ये जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो पूरी दुनिया में जो है लीड कर रहे हैं, वो अगर अनोबीज और ओरिजिन के साथ आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये जो वो लोग हैं जो सिर्फ प्राइस देख रहे हैं और सिर्फ अपना जो है पोर्टफोलियो देख रहे हैं, उनसे कम दिमाग होगा कि ज्यादा दिमाग होगा? मतलब बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख 50,000, 20,000 का उन्होंने स्टेकिंग डाला हुआ है, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में है? या हम अगर एसी वॉलेट देख रहे हैं, हम अगर जीरो लेयर की बात कर रहे हैं, तो किसके पास ज्यादा नॉलेज है? और अगर प्रोजेक्ट में पावर नहीं है, प्रोजेक्ट में अगर दम नहीं है, तो क्या ऐसे ही ये सारे लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं? ये सारे लोग जो, ये सारे नाम जो हमने देखे, जो अमेरिका का इतना बड़ा जो है नाम हमने देखा, तो वो सारी चीजों को आप अपने लेवल पे भी सर्च कर सकते हैं। एक चीज और सर्च करते हैं चैट जीपीटी पे, जीरो लेयर क्या होता है? चैट जीपीटी से ही पूछेंगे जीरो लेयर, जीरो क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा ना लेयर जीरो। कितने लोगों ने यहाँ पे देखा? लैक ये एसी वॉलेट तो हम लोगों ने देख लिया, अभी अनोबीस पे हम लोगों ने देखा था लेयर जीरो। अनोबीस पे ये ओमिनी चेन इंटर ऑपरेटेबिलिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो यहाँ पे एक ओमिनी चेन और लेयर जीरो दिया हुआ है। अब देखिए, लेयर जीरो क्या है? आम बातचीत की भाषा में, मान लीजिए दुनिया में अलग अलग देशों के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अगर उसके पास बात कराने वाला कोई अनुवादक ना हो, तो वे एक दूसरे से आसानी से बात नहीं कर पाएंगे। लेयर जीरो भी ब्लॉकचेन की दुनिया का ऐसा ही यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। ये अलग अलग ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम, बीएनबी चेन, सोलाना, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, अनोबी चेन को आपस में सुरक्षित तरीके से जोड़ता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा, टोकन और मैसेज का आदान प्रदान कर सके। मतलब इसमें डेटा है, टोकन है, और बहुत सारी वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया टाइप की या एआई टाइप की, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। लेयर जीरो क्या है? आसान उदाहरण, अगर आपके पास अनोबी चेन पर टोकन है और आप उसे इथेरियम या बीएनबी चेन पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लेयर जीरो ये काम आसान बना देता है। लेयर जीरो से फायदा क्या होगा? अलग अलग ब्लॉकचेन आपस में जुड़ जाएंगे, एसेट टोकन को कई चेन्स पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। डेवलपर्स एक ऐसा ऐप बना सकेंगे जो एक साथ कई ब्लॉकचेन पर काम कर सके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ओमिनी चेन डैप।
लिक्विडिटी, पैसा और एसेट एक चेन से दूसरी चेन तक आसानी से पहुंच सकेगा। एक लाइन में अगर समझा जाए, लेयर जीरो ब्लॉकचेन की दुनिया का यूनिवर्सल ब्रिज या हाईवे है जो अलग अलग ब्लॉकचेन को आपस में जोड़ता है। इसी वजह से अनोबीज चेन के लेयर जीरो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि भविष्य में उसका इकोसिस्टम दुनिया की बड़ी ब्लॉकचेन से आसानी से जुड़ सके। कितने लोगों को बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई या तो किसी को समझ में नहीं आई? चलिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अपना क्या रिसर्च है। क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पे सुनना है आपको सभी की, लेकिन अपना खुद का रिसर्च है और आपका खुद का डिसीजन है ना। तो ये कुछ अपडेट जो रहे इस पे बात हो गई। अभी हम लोग और कुछ अपडेट है उस पे भी हम लोग बात करेंगे। और एक यहाँ पे जो है ये आया था 12 घंटे पहले का है। ये भी एक एक्सेंडल है, लेकिन जो सल्यूट ओरिजिन पे आता है वो अपडेट आप जो है उसको, चीजों को सही मानिए। हाँ, ग्रुप में एक मैसेज आया था और ये शायद यहीं से आया था, तो इसको भी आप, इसको भी आपसे शेयर, हालांकि ग्रुप में कुछ लोगों ने देखा होगा तो एक बार रिएक्शन दे सकते हैं जिन लोगों ने देखा है। ये एनएफटी को लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन अवेक अपने 360 डे के लंबे समय के कमिटमेंट को बनाए रखता है। एनएफटी पाने के लिए 10,000 एलजीनेस स्टेक करें। एलजीनेस की कीमत जितनी कम होगी, 10,000 एलजीनेस जमा करने और एनएफटी कमाने का मौका उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो ये अपडेट यहीं पे आया हुआ है, ये जो एक्सेंडल है यहाँ पे। और तो दोस्तों ये तो रहा आपका जो है अपडेट, जो जो अपडेट थे यहाँ पे उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। और अभी हम लोग बात करेंगे एपीवाई, एपीवाई की बात करेंगे, क्योंकि एपीवाई अभी 0.15% था और अभी 0.14% है। 0.1400% एपीवाई। कितने लोगों ने देखा हुआ है? कितने लोगों ने देखा हुआ है? हम उस पे एपीवाई पे आ जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एपीवाई कम ज्यादा हो सकता है ना। एपीवाई कभी भी जो है कोई किसी का उसमें कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है ये इसके होल्डर्स और इसका लिक्विडिटी और मार्केट कैप, यानी एक एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। यहाँ कोई घटाने और बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। यहाँ कोई भी दोस्तों घटाने और बढ़ाने के लिए नहीं बैठा है। तो इसलिए ये एक एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे अभी फ्लेक्सिबल स्टेक में जाएंगे। तो यहाँ जैसे 700 कुछ एपीवाई दिखाता था, यहाँ भी 671% है, 671% दिखा रहा है। और करंट इंडेक्स 938 है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एपीवाई का जो परसेंटेज था 0.1400% है। अभी ब्लॉक का मुझे नहीं क्लियर है कि अभी तो जैसे 6 घंटे में, हर 6 घंटे में बनता था। अगर किसी ने नोटिस किया हो इसको, अगर नोट किया हो कि क्या उसका टाइमिंग कुछ कम हुआ है, क्योंकि इसको लेके एक्स हैंडल पे भी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया हुआ है। तो एक चीज आपको समझनी है कि ये
कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ये कम भी हो गया, ये ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट कैप, लिक्विडिटी और होल्डर्स और सेल वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक बार अभी जैसे हम 1,000 एलजीनस को स्टेक करते थे, तो अगर एक महीने के लिए करते थे तो 1197 होता था, यानी एक महीने में 1197 टोकन होता था। अभी कितना हो रहा है? 1182.7976 हो रहा है। यानी कि लगभग बात करें तो 15 टोकन, 15 टोकन कम दिखा रहा है। तो ये कम ज्यादा हो सकता है। एक साल में अगर बात करें तो लगभग 850 टोकन होता था, अभी 7,710 हो रहा है, यानी कि लगभग 7 से 8 गुना टोकन का ग्रोथ आपका हो रहा है। और ये अपडेट जो है ये कभी भी कम और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है। और एक चीज और समझनी है कि जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे कि जो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, जब मैं आया था तो लगभग यहाँ पे 2800 और 2900 एपीवाई दिखता था। आज से लगभग एक साल पहले 2700 और 2800 एपीवाई दिखता था। दोस्तों एक चीज समझनी है, और बहुत लॉजिक वाली बात करूंगा मैं, कि जब भी नई कम्युनिटी को लानी होती है ना कहीं से, जैसे जियो शुरू में आया, तो जियो जब शुरू में आया तो जियो ने ऑफर दिया, फ्री में सिम दिया, 1 जीबी का डेली रिचार्ज भी दिया, 1 जीबी डाटा भी दिया, इनकमिंग भी 1 साल की फ्री में दी। 1 साल की इनकमिंग भी फ्री में दी। कितने लोग, मतलब मेरी बात अगर समझ में आ रही है और सच बोल रहा हूं या कुछ ऐसी है, तो आप एक बार रिएक्शन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें फ्री में दी, लेकिन क्या फ्री में बन गई थी क्या वो चीजें? फ्री में नहीं बनी थी। 10 साल की मेहनत थी, बहुत सारे सैटेलाइट लगाए होंगे, बहुत सारी गवर्नमेंट से संपर्क किया होगा, बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, हर जगह टावर लगे, नेटवर्क का जो है वो सारी लाइनें बिछी, तो बहुत बड़ा खर्चा हुआ, लेकिन हमको आपको दे दिया फ्री में। लेकिन फिर 1 साल 2 साल, जब जितना दिन भी दिया उसके बाद में, तो समझने वाली बात यह है कि शुरुआत में क्या था, कम्युनिटी को लाना था, एक रिक्रूटमेंट फेज चल रहा था और एक शानदार फाउंडेशन तैयार करनी थी, तो ज्यादा एपीवाई था। धीरे धीरे वही चीजें जब सस्टेनेबल हो जाती हैं, जब जैसे आज से 20 साल पहले अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में क्या परसेंटेज था, और आज क्या परसेंटेज है बैंक में। तो जैसे जैसे वहां पे, और एक चीज और समझनी है आपको, कि जैसे मान लेते हैं कोई चीज 100 ग्राम है, 100 ग्राम आपके पास कोई चीज है, 10 लोगों में बटेगी, 10-10 ग्राम मिलेगी। लेकिन अगर 100 लोगों में बटेगी वही चीज, तो 1-1 ग्राम मिलेगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे लोग बढ़ेंगे, जैसे यहाँ कम्युनिटी बढ़ेगी, तो एपीवाई कम हो सकता है। और कुछ मैकेनिज्म आ रहे हैं इसमें, इसके अंदर, तो एपीवाई बढ़ भी सकता है, क्योंकि मैंने कई बार बढ़ते नीचे जाते हुए भी देखा है और नीचे से फिर ऊपर जाते हुए भी देखा है। कितने लोगों ने देखा हुआ, एक बार रिएक्शन करिएगा, जितने लोगों ने एपीवाई को नीचे जाते भी देखा है और उसको फिर ऊपर बढ़ते हुए भी देखा हुआ है, तो एक बार अपने रिएक्शन कर सकते हैं। और ये घट बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल किसी का नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो ये एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। यहाँ पे ऑलरेडी एल्गोरिदम लगा हुआ है और कोडिंग के हिसाब से चलता है, हर चीज का एक एक कोड बना हुआ है, तो कोडिंग के हिसाब से चलता है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। और कुछ अपडेट है अगर मैं तो एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो और चीजों पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एपीवाई भी हो गया। हाँ, एक अपडेट यहाँ पे ये भी है। तो अभी ये कब का है, ये एक दिन पहले का है, तो इसको भी हम देख लेते हैं।
काफी बड़ा भी है। तो ये अपडेट क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये ओरिजिन हब पे है और इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो ओरिजिन न्यूज क्या है? धुंध को हटाइए, सच्चाई को समझिए, जिससे कुछ लोग खोखले नारे समझते हैं। वह वास्तव में ऐसी सोच है जिसे सीमित दृष्टिकोण वाले लोग नहीं समझ पाते। सीमित दृष्टिकोण का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो उन लोगों की बातचीत अलग हो जाती है। जैसे जो सट्टेबाज लोग हैं या फिर ये सोच के आए हैं कि यार आज हम जो है $100 डालेंगे और कल वो $110 हमको मिलेगा, तो $10 से हम जो है खर्च करेंगे, नाश्ता करेंगे और पार्टी करेंगे। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि मतलब वो इन यहाँ पे मैसेज में बताया गया है कि सीमित दृष्टिकोण वाले लोग नहीं समझ पाते। ये जो मैकेनिज्म है, जो जिन चीजों पे हम लोगों ने अभी बात की, तो वो लोग शायद नहीं समझ पाते क्योंकि उनको सिर्फ प्राइस देखना है, सिर्फ प्राइस देखना है और पैनिक करना है। तो ये सारे मैकेनिज्म, ये सारी चीजें जो है वो लोग नहीं समझ सकते। लेकिन जो इसके कंसेंसस बिलीवर हैं वो सारी चीजों को समझ रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना रखा है। तो आगे हम लोग बात करते हैं ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी दृढ़ विश्वास रखने वाले सदस्यों और वैश्विक क्रिप्टो समुदाय के लिए। क्रिप्टो जगत के विकास में अक्सर ऐसा हुआ है कि सच्चाई को शुरुआत में लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे ओरिजिन इकोसिस्टम अपने इटरनल स्टेज की ओर बढ़ रहा है, कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि ओरिजिन केवल बड़े बड़े दावे करता है। और एक चीज फैक्ट है कि कुछ लोगों ने शुरुआत में, जो लोग आए उन्होंने बहुत बड़ा अपना प्रॉफिट बनाया। और आज नो डाउट आप सभी लोग भी जानते होंगे कि जो भी डाओ है, जो भी V1 V2 V3 V6 है, उन सारे लोगों ने क्या सक्सेस ली, क्या अचीवमेंट है, उनकी लाइफस्टाइल क्या हो गई, ये सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ये कहने लगे हैं, और नो डाउट अगर वो अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनका पोर्टफोलियो कम हुआ हो तो इसलिए उनको लग रहा हो, और लगना जरूरी भी है। लेकिन अगर इसके पीछे का मैकेनिज्म, मतलब रेट कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके इकोसिस्टम में अंदर ही अंदर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें एड ऑन हो रही है उसमें, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट आपका एक चट्टान की तरीके खड़ा हुआ है। तो आगे बात करते हैं। आज ओरिजिन ऑफिशियल न्यूज सेंटर इस भ्रम को दूर करना चाहता है। ओरिजिन न्यूज का उद्देश्य नारे देना नहीं है। मतलब ये जो चीजें आ रही हैं ये ऑफिशियल पे आ रही हैं और कोई हवाबाजी नहीं है। केवल हवा में आपको कोई भाषण नहीं दिया जा रहा है, ये सारी एक्चुअल चीजें हैं। आप इसको अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। बल्कि ऐसे मूल सिद्धांतों को समझना, समझाना है जो लंबे समय में किसी व्यक्ति की आर्थिक सोच और भविष्य को बदल सकता है। यानी कि अगर लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहेंगे, रुके रहेंगे, तो सोच और भविष्य दोनों, आर्थिक सोच यानी आर्थिक सोच का मतलब क्या हुआ, आर्थिक सोच और आपका भविष्य बदल सकता है। कुछ लोगों को यह खाली बातें लग सकती है। जो लोग रोज के प्राइस चार्ट को देखकर बाय और सेल करने में लगे रहते हैं, उन्हें वही जानकारी उपयोगी लगती है जो तुरंत मुनाफा दिला दे। लेकिन ओरिजिन ने जिन विषयों लेकिन ओरिजिन जिन विषयों की बात करता है, जैसे बर्नेबल बॉन्ड, अभी हालांकि क्लोज है, लेकिन वो मैकेनिज्म है डिफ्लेशन मैकेनिज्म, ड्यूल चेन इकोसिस्टम, स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल कॉइन यानी स्टेबल कॉइन है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट इकोनॉमी, ये सभी लंबे समय की रणनीति और इकोसिस्टम की बुनियादी संरचना संरचना से जुड़े हुए हैं। इन्हें समझने के लिए धैर्य और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। ओरिजिन की मूल सोच क्या है? ओरिजिन के अनुसार इकोसिस्टम को समझने के लिए केवल टोकन की कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। बर्न बॉन्ड कैसे काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये समझना जरूरी है कि बर्न बॉन्ड है तो कैसे काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है। भाई अभी अगर हम बात करें 360 डेज स्टेकिंग को लेके, तो 360 डेज स्टेकिंग में जो टर्बाइन एक्स्ट्रा है वो केवल बर्न बॉन्ड में नहीं हो रहा ना, बाकी तो हो ही रहा है। आप डाई से करिए या एलजीएनएस से बर्न बॉन्ड करिए,
केवल प्राइस देखने के बजाय, नेक्स्ट टॉपिक, केवल प्राइस देखने के बजाय टोकन क्वांटिटी बढ़ाने और स्टेकिंग पे ध्यान देना। केवल प्राइस देखने के बजाय आपके टोकन की क्या संख्या हो रही है, टोकन कितना आपके पास हो रहा है, वो देखना है। अब एक एनएफटी के माध्यम से इकोसिस्टम में मिलने वाले अधिकारों और संभावित लाभों को समझना। अब एक एनएफटी क्या है, ये कोई एक खाली डिजिटल एक कोई वो नहीं है, एक आपका अलग इस पूरे इकोसिस्टम में एक पहचान है, एक आपको लैंडलॉर्ड जैसा यहाँ पे आपको आने वाले समय में चीजें मिलने वाली है। यही है ओरिजिन की बुनियादी शिक्षा। ओरिजिन केवल ये नहीं बताता कि आज कौन सा टोकन खरीदें या कल बेचें। इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेकिंग और इकोसिस्टम की कार्य प्रणाली समझाना है, ताकि वे जल्दी के बजाय सोच समझ कर डिसीजन ले सके। समय, धैर्य और सही समझ किसी भी मजबूत इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिके रहने की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर बात की जाए ये सारे अपडेट, तो आपको ये सारे अपडेट को खुद समझना पड़ेगा। और आज केवल हम लोगों ने अपडेट पे ही बातचीत की, और यहाँ तक के सेशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया लगभग। अच्छा, दो लोगों का हैंड रेज भी है, एक तो सुधीर जी का है और एक अजय यादव जी का है। तो चलिए, हैंड रेज है, अगर क्वेश्चन है आपका तो हैंड रेज बना रहने दीजिए, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप डाउन हैंड भी कर सकते हैं। तो पहले हम सुधीर जी को जो है अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। सुधीर जी, आपको ऑप्शन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं, वेलकम है आपका। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। अरे सुधीर जी दिल्ली से? जी जी जी। अरे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हमने 360 डेज में स्टेकिंग किया है हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे हमें एनएफटी मिलना है जी जी जी। 10,000 एलजीएनएस पे। जी। तो जैसे मैंने 500 एलजीएनएस का वहाँ पे स्टेक किया है। हम्म। अब 500 डाई पे मुझे 30% मिलेगा वहां वहां से। अब बर्न बॉन्ड में किया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, 360 में। 360 में किया हुआ है। जैसे हमें अनुगी। 30% वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। जी। तो 500 का 30% होता है सर, 5 या 15, 150, 150 एलजीएनएस। हम्म। वन नहीं, तो फिफ्टी आपने एलजीएन 500 एलियनस, आपने 500 एलियनस स्टेक किया हुआ है या 500 डाई का किया हुआ है? 500 एलजीएनएस। 500 एलियनस किया हुआ है। ठीक है। तो वहां पे 30% हमें मिलेगा, हम्म। जो बताया जाता है। जी। तो 500 का 30% हो गया 150, जी। 150। अब 150 जो मिला हमें, हम्म। उसको मैंने क्या किया, फिर से 360 में डाल दिया। जी। तो जब 360 में डाल दिया मैंने, तो 500 प्लस 150 यानी कि 650 हो गया वो। 650, 650। 650 हो गया ना। अब जी। जो अगले महीने मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 650 में मिलेगा। जी, 650 पे मिलेगा बिल्कुल। अब 650 का 30% जो भी मतलब होता है, मैं हम्म। भी कैलकुलेशन नहीं कर पाया। जी छह जी सौ जी, पचास क्वेश्चन पे क्या है जो भी सर, क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि जैसे 10,000 हमें डाई वो एलजीएनएस चाहिए एक एनएफटी के लिए। जी। तो कम्युलेटिव होगा। हाँ, वो जुड़ते हुए जिस दिन आपका स्टेकिंग 10,000 का हो जाएगा उस दिन ब, आपको वो ब, मिल जाएगा। बढ़ते क्रम में होगा ना। जी 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 जी। तो बढ़ते क्रम में होगा, तो हम अगर ऐसे करते रहे, तो मैंने जो कैलकुलेशन निकाली थी, तो एक मतलब 360 डेज में हमारा जो 500 एलजीएनएस है, वो बढ़ के हो जाता है 900, 9,961।
जी। तो अगर हम ऐसे स्टेक करते रहे तो एक क्यूमुलेटिव पे वो 10,000 हमारा 360 दिन में क्लियर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। आपके कैलकुलेशन कर ही लिया, और आप तो इतने पुराने लीडर हैं सर। आप तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया तब से आपने शुरुआत की है। तो सर आपकी पूरा पूरा कैलकुलेशन में अगर वो आ रहा है तो 10,000 जैसे ही वहां पे शो कर जाएगा, 10,000 आपको एनएफटी का बेनिफिट मिल जाएगा, एनएफटी आपको मिल जाएगा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर आपको। सर आप बता दो क्या क्या स्क्रीन शेयर करना है आपको। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको बस। नहीं सर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन जो है बताइए। कोई अगर आपका मेरा क्वेश्चन हो क्वेश्चन तो वो पूछ लीजिए। मेरा आपको कुछ मेरा शेयर क्वेश्चन करना है, लोगों को बताना है, कुछ कुछ ऐसा नॉलेज आपके पास स्पेशल, कोई आपने कैलकुलेशन निकाली है, तो उसके लिए कल का हम लोग टाइम रख लेते हैं आपका, थोड़ा मतलब कल आपका टाइम रख देते हैं सेशन के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आ जाइए। क्वेश्चन मेरा यही था सर कि अगर हम मतलब जैसे मेरा जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको जी। मैं दोबारा से 360 डेज में लगा देता हूँ तो मेरा हाँ वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू सर। थैंक यू सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, दीपेश गुप्ता जी लिख रहे हैं बाइनेंस का क्लास नहीं हुआ, तो बाइनेंस का क्लास होगा। आप जो है बने रहिए, नेक्स्ट हमारा जिस दिन भी सेशन होगा बाइनेंस का क्लास जरूर होगा। और अगर जल्दी देखना है तो एक मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है बाइनेंस का क्लास, लेकिन बहुत पहले का है, शुरुआत में मैंने किया था। तो उस पे पूरा स्क्रीन शेयर करके दिखाया हुआ है, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा। अगर आज ही आप देखना चाहते हैं तो एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और पर्टिकुलर उस वीडियो का ही लिंक दे दूं, नहीं तो अभी नेक्स्ट मेरा जिस दिन होगा सेशन उस दिन मैं ले लूंगा। तो और किसी का चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ। मुझे लगता नहीं है किसी का और हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे लगता है किसी का कोई हैंड रेज भी नहीं है, क्योंकि सारे डाउट सारे जो है क्लियर हो चुके हैं। तो मैं अपना स्क्रीन